Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss how I landed my first desk job here in Canada. So let's discuss about it. First of all, I would like to tell you, मैंने किसी की कोई reference नहीं लिया. Obviously, I tried for the reference, but without reference, I get this job. So let's just start. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी लैंड इन कैनेडा. यार देखिए, अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है ना, कोई आपको ये बोलता है कि इंडियन एक्सपीरियंस से कनाडा में जॉब नहीं मिलती, ये बिल्कुल भी सच नहीं है. मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मेरी जॉब जो है वो बहुत हाई लेवल की है, मुझे बहुत ज़्यादा पे करी है, बट एटलीस्ट मैंने अपनी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब तो लैंड की. मैं आगे आगे बढ़ सकती हूँ, राइट. तो स्टार्ट करते कि मुझे कैसे मिली. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप कनाडा आते हैं ना, तो इंडीड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. आप अपना वहाँ पर रिज्यूमे बनाइए. अब लोग ये भी बोलते हैं कि एवरी जॉब के लिए आप अपने रिज्यूमे को चेंज कीजिए चीज़ें. मैंने एक न्यूट्रल रिज्यूमे बनाया था. मुझे इंडिया में क्लाइंट सर्विस रोल का एक्सपीरियंस था, राइट. तो मैंने अपना एक रिज्यूमे बनाया कैनेडियन स्टाइल. एंड गाइज, आपको कोई इधर उधर वेबसाइट सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट गो टू चैट जीपीटी, राइट देयर कि चैट जीपीटी, आपका कोई पुराना रिज्यूमे बना हुआ है उसको अपलोड करो कि कैनेडियन स्टाइल में मेरा रिज्यूमे चेंज कर दो, इसमें ये चीज़ें आप ऐड कर दो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ के रिज्यूमे में आपका क्या चीज़ होनी चाहिए हाईलाइट, आपके पास क्या स्किल सेट है, व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल. कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल्स, और भी जो भी स्किल्स आपके पास हैं, सॉफ्ट स्किल्स, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी क्लियरली, तभी रिक्रूटर आपको फॉलो करेंगे. सेकेंड, आपका रिज्यूमे ATS फ्रेंडली होना चाहिए. यहाँ पर HR बैठ कर खुद रिज्यूमे चेक नहीं करते हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है. वो आपके रिज्यूमे को स्कैन करते हैं, अगर उसको एक्यूरेट कीवर्ड्स मिलते हैं तो भी आपका रिज्यूमे आगे जाता है, अदरवाइज नहीं जाता, राइट. सो ATS फ्रेंडली रिज्यूमे आप अपना चैट जीपीटी से बनाइए, उसे क्रिएट कीजिए अपने स्किल सेट के साथ. ऑलवेज ट्राई, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो वो सारी स्किल्स उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए. अब एक चीज़ और, सम पीपल व्हाट दे डू, दे डोंट हैव अ रेलेवेंट एक्सपीरियंस. सपोज आपको एक्सपीरियंस है किसी रेस्टोरेंट में काम करने का, लेकिन आप कस्टमर सर्विस में अप्लाई कर रहे हो, राइट. अगर आपको कस्टमर सर्विस का एक्सपीरियंस होता है किसी पर्टिकुलर स्टोर में या फिर कहीं पर वॉलमार्ट में, एक बार को वो काउंट होता है, क्योंकि वहाँ पे भी आप एक कस्टमर को सर्विस दे रहे हो. लेकिन आप रेस्टोरेंट का रिज्यूमे, रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस उसके अंदर मेंशन मत करो, ओके. सेकेंड, ये हो गया इंडीड. इंडीड पे भाई जा जाके जॉब्स पर अप्लाई करो, कस्टमर सर्विस की मल्टीपल जॉब्स पे. ऑल्सो, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उनकी वेबसाइट पर जाओ. वेबसाइट पर जाने के बाद यू कैन सी 3 लाइन्स देयर, इट विल बी हॉरिजॉन्टल. वहाँ पर आपको करियर का ऑप्शन मिलेगा. काफ़ी कंपनी में अगर आप डायरेक्टली करियर के ऑप्शन में जाकर अप्लाई करते हो तो आपको मिलता है, ठीक है. जैसे मैंने भी ऐसे ही किया था कि मेरी कंपनी का करियर का ऑप्शन था, मैं उस पर गई थी, मैंने अप्लाई किया था. बट जैसे ही मैंने वहाँ पर क्लिक किया, वहाँ पर मेरे पास उनकी मेल आईडी आ गई कि आप मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे अटैच करके भेज दो. तो मैंने उसके ऊपर एक बहुत प्यारा सा मेल लिख लिया था. वो भी मैंने चैट जीपीटी की हेल्प ली थी कि मैं क्यों करना चाहती हूँ आपके यहाँ पे ज्वाइन एंड ऑल. मैं जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के सीधा चैट जीपीटी पे डाल देती थी. एंड उसके बाद मुझे उससे पता चल जाता था कि मुझे ये चीज़ें हाईलाइट करनी चाहिए. यार, वी आर ह्यूमन माइंड, कितना सोच लेंगे, राइट. आप सोचो मैं चैट जीपीटी की हेल्प नहीं लूँगा, नो, दिस इज रॉन्ग. टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, टेक AI टूल्स हेल्प, इट वुड रियली हेल्प यू, राइट. सो आई जस्ट मेल देम, देन आई गेट अ क्वेश्चनर. अब क्वेश्चनर क्या आया उनका कि आप कनाडा में वर्क कर सकते हो, नहीं कर सकते हो एंड ऑल. आपको आपकी जॉब में सबसे बेस्ट क्या लगता है, आपका जो प्रीवियस एक्सपीरियंस था उसमें आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था. ऑब्वियसली कस्टमर सर्विस का जॉब था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिखा कि मुझे बेस्ट लगता था कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ बात करने को मिलती थी एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स चीज़ें इंप्रूव हुई. देन मैं क्यों अप्लाई करना चाहती हूँ उनकी कंपनी में. तो मैंने उनका जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा, एंड देन मैंने उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर राइट डाउन करके उनको दिया. देन आई गेट अ लिंक ऑफ टीम मीट एंड व्हेन आई जॉइन देयर, जो भी चीज़ें थी उनकी वो सारी मैंने की. तो भाई इंडीड बहुत अच्छा ऑप्शन है. जो लोग कहते हैं पुराना हो गया है मत करो अप्लाई, ऐसा नहीं है भाई, अप्लाई करो, ओके. सेकंड, करियर के पेजेस पर जा जाके जो कंपनी पता चलती है, गूगल पे सर्च करो कंपनीज को, करियर पेज पर जाओ, आपको आपके अकॉर्डिंग जॉब मिलती है, कर दो. वन थिंग मोर, अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, वहाँ पे लिखा हुआ है 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, एंड आपका एक्सपीरियंस 3-4 कितने ईयर्स का है, स्टिल अप्लाई, स्टिल अप्लाई देयर. उनके पास ऑप्शन नहीं होगा तो वो आपको हायर करेंगे. मेरे में भी 5 ईयर का एक्सपीरियंस मेंशन था, मेरा टोटली 5 ईयर का नहीं था कस्टमर सर्विस में. मेरा टोटल एक्सपीरियंस 5 ईयर से अबव था, लेकिन कस्टमर सर्विस में थोड़ा उससे कम था, बट स्टिल दे हायर्ड मी, राइट. थर्ड, गाइस, अगर आपका लिंक्डइन अकाउंट नहीं है
create your LinkedIn account. In most of the jobs they ask you for your LinkedIn profile link. लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डालोगे भाई, कॉन्फिडेंस सामने वाले को बिल्ड होता है, तुम्हारी पूरी जर्नी देखता है। लिंक्डइन पे कुछ नहीं पता भाई, हर 2 दिन बाद एक पोस्ट डाल दो, अपनी एक फ़ोटो डालो, एक कोट उठाओ, नहीं पता कि कोट को कैसे लिखें तो मैं अगेन चैट जीपीटी को यहाँ पे कर रही हूँ। आप वहाँ पर अपनी जो भी प्रॉम्प्ट है, चीज़ें हैं, वो चैट जीपीटी को दो, इट विल राइट डाउन प्रॉपर जो भी आपको लिखना है वो सारा वो आपको देगा और आप उसको राइट डाउन करो और साथ में अपनी फोटो डालो, अपलोड। आपकी एक जर्नी दिखती है सामने वाले पर्सन को। लिंक्डइन पर जितनी भी कंपनीज में आप अप्लाई करना चाहते हो सबको फॉलो करो। फॉलो करने के बाद वहाँ पर ऑप्शन आएगा जॉब सर्च करने का, वहाँ पर आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी उधर से जॉब के लिए काफ़ियों के लिए अप्लाई किया और मुझे कॉल बैक आया है। ओके, इसके अलावा गाइस ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल हियर इन, जिस भी एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पर ट्राई टू कनेक्ट विद दोज पीपल, टॉक टू देम। आप यार फेसबुक पे भी तो चैट करते हो ना, आप इंस्टाग्राम पे भी तो चैट करते हो ना, कितनी चीज़ें करते हो, पूरा टाइम स्पेंड करते हो, दिन का 2 घंटा भी अगर आप लिंक्डइन को देते हो, यू नो, कमेंट ऑन पीपल्स, कमेंट ऑन पीपल कोड्स, जो भी वो अपलोड कर रहे हैं, जो भी वो चीज़ें डाल रहे हैं उस पर आप कमेंट करो। कंपनीज के बारे में वहाँ पे सर्च करो, रिसर्च करो, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो इंडियंस लोगों को वहाँ पे कनेक्ट करो। एंड जो लोग बोलते हैं ना कि इंडियंस हेल्प नहीं करते दूसरे इंडियन की, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैंने जिस जिसको कनेक्ट किया दे हेल्प मी, दे इवन सेड कि ब्रो इफ़ यू फाइंड एनी जॉब इन माई कंपनी जस्ट आस्क मी, आई विल गिव योर रेफरेंस। आप मेरी रेफरेंस डालना और आप अप्लाई करना। कनाडा में रेफरेंस बहुत मैटर करती है भाई। अगर आपके पास किसी की रेफरेंस है ना, किसी पर्सन ने आपको रेफ़र किया है, आप शायद इंटरव्यू में थोड़ा ख़राब भी बोल दोगे ना तो भी आप हायर हो जाओगे रेफरेंस की वजह से। ठीक है, तो रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। लिंक्डइन पर कनेक्ट करो लोगों को, इंडियंस को, फॉरेनर्स को, एवरीवन, कनेक्ट देम, हाय हेलो करो, बात करो, उनको अपनी सिचुएशन बताओ कि मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। एंड जैसे जैसे कनेक्शन बनाते जाओगे तो आगे भी काम आएगा। कल को जॉब भी तो स्विच करोगे, पूरी ज़िंदगी एक जॉब में तो रहोगे नहीं। उनसे बात करो, रेफरेंस लो। प्रॉब्लम ये है यहाँ पर भी मोस्टली लोग आते हैं, फिर बच्चे आते हैं, वो होते हैं जिन्होंने भी 12th पास की होती है, तो क्या नॉलेज लिंक्डइन क्या है। बट हियर आई एम हियर टू इन्फॉर्म यू, राइट, बिकॉज मैं रियली चाहती हूँ कि अगर आप इतनी दूर आए हो तो आप कुछ ना कुछ वर्क करो। एंड गाइज, टू बी ऑनेस्ट, come out of your comfort zone. But not everybody can do survival job. If you have the ability, if you believe in yourself, please आप यहाँ पर इंटरव्यू दो कॉर्पोरेट जॉब में। समटाइम इट्स ऑल्सो अबाउट योर लक, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अदर देन दिस, जिन लोगों ने नोएडा, गुड़गांव, बैंगलोर में काम किया हुआ है और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हुए हैं, गाइस आई एम टेलिंग यू, कनाडा के इंटरव्यूज़ इतने टफ नहीं होते जितना हमारे इंडिया में होते हैं। जितने तरीके से हमें इंडिया में जज किया जाता है उस तरीके से कनाडा में नहीं जज किया जाता है। इफ़ यू आर वन who have worked in Noida, Gurgaon, anywhere in corporate, in office, I am telling you, if I can make it, then you can also make it. Because I am a person who didn't study in convent schools or very good English speaking schools. I studied from government school and I've upskilled myself. I put myself into the uncomfortable situations and I worked hard on myself. I used to participate in dance, poem recitation, everything so that I improve myself. I've even done some English speaking courses too when I was little, like in my childhood I did that. But if I can make it, then you can also make it. And this is my first desk job here in Canada. I'm really happy and I would tell you I have another offer in hand too. बट उसका भी एक लास्ट मेरा रहता है कि मुझे एक बार वहाँ पर जाकर इंटरव्यू देना होगा। बट दे आर आस्किंग मी कि आप जितना जल्दी हो सके ज्वाइन करो, सो आई डोंट थिंक सो दैट आई विल ज्वाइन देयर। बट आई एम टेलिंग यू, इफ़ यू डू हार्ड वर्क इन कैनेडा, योर हार्ड वर्क पेज ऑफ। बट इट डिपेंड्स दैट यू आर स्मार्ट, आर यू स्मार्ट, कि आप वहाँ हार्ड वर्क कर रहे हो जहाँ पर आपको वापस मिलना भी है, राइट। एंड आई वुड टेल यू, जो भी पर्सन सर्वाइवल जॉब्स में काम कर रहे हैं, इफ़ यू हैव अपॉर्चुनिटीज़ गाइज, अप्लाई फॉर इंटरव्यूज़ इन कॉर्पोरेट जॉब, डेस्क जॉब, कस्टमर सर्विस। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको बार बार, आप एक बार इंटरव्यू दोगे शायद आप बहुत ख़राब बोलोगे, आप सेकेंड टाइम इंटरव्यू दोगे शायद आप बहुत ख़राब बोलोगे, बट धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल गेट द एक्सपीरियंस कि कोई क्या पूछता है। एंड व्हेन यू विल डू प्रैक्टिस, यू विल श्योरली गेट द जॉब। ओके, so this is it for today, and please don't forget to like, subscribe my channel and comment on it.
If you want any other topic on which you want me to create a video for you, please tell me in the comment section. Thank you. Bye bye. Have a nice day.